बात से ही जुड़ रहा हूं और सीधे बात को काट रहा हूं, सीधे। क्यों? स्तुति करने वाला बड़ा होता है या जिसकी स्तुति की जाती है वो बड़ा? इसी चतुराई तो खेलेंगे, नहीं तो तुमको पार कैसे पाएंगे? चतुराई से खेलना है। स्तुति करने वाला बड़ा है या जिसकी स्तुति की जाती है वो बड़ा? अपने क्रम में उत्तर कर देना। एक बात। दूसरी बात, आपने एक आरोप हम पर लगाया कि जिस समय आप पैदा हुए तो ब्राह्मण के यहां, ईमानदारी से क्या हम ब्राह्मण के यहां पैदा हुए तो किसी ने ब्राह्मण स्वीकारा? ना। उपजे जदप पुलस्त कुल, यद्यपि पैदा तो हुआ पुलस्त कुल में, लिखा क्या गया? उपजे जदप पुलस्त कुल, यद्यपि पुलस्त कुल में पैदा तो हुआ, पावन अमल अनु महिषुर साप बत भये सकल अगरूप। अगरूप माने तो जब हम पैदे पाप रूप भे हैं तो सब उल्टे सीधा तो करीबे, लेकिन जब उन्हीं संत महात्मा पुण्यात्मा दिव्यात्मा योगी सब ढोंगी भाई रुक नहीं, बढ़िया यही से यात्रा, इसी पर मैं एक उदाहरण जोड़ करके यात्रा कर रहा हूँ। हाँ, आपने कहा कि स्तुति करने वाला बड़ा है कि जिसकी की जाए वो बड़ा। हम ईमानदारी स्वीकार कर ले, जिसकी की जाए वो बड़ा। ठीक। तो राजा गुरु की स्तुति करता है कि गुरु राजा की करता है? सब लोग अपना अपना उत्तर निकाल लेना। इसको हम विस्तृत नहीं करेंगे, सब लोग अपना अपना उत्तर ढूंढ लेना। राजा कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। आप ही का सिद्धांत है कि जिसकी स्तुति की जाए वो बड़ा। यही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि गुरु बड़ा, गुरु बड़ा। तुम मानने को तैयार नहीं हो कि गुरु बड़ा, क्योंकि राजा गुरु की प्रार्थना करता है। जो सिद्धांत आप लाए हो उस सिद्धांत के अनुसार ये उत्तर। आइए, आप पाप रूप हुए, हम स्वीकार कर लेते हैं। क्या पाप रूप होने से आपका वर्ण समाप्त हो गया? क्या आप विश्वश्रवा के बेटे नहीं हैं? क्या आप पुलस्त के नाती नहीं हैं? तो उत्तर यह मिलेगा कि आप विश्वश्रवा के बेटे हैं और पुलस्त के नाती हैं। एक उदाहरण से जोड़ रहा हूं, एक प्रसंग से जोड़ रहा हूं। वृत्रासुर ऋषि त्वष्टा का बेटा था। किसका बेटा था? ऋषि त्वष्टा का बेटा था। और वृत्रासुर भी आताताई था, उसने भी विश्व को परेशान कर रखा। इतना ही नहीं, जिस समय उसका वध किया गया तो वृत्रासुर को मारने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। अगर आताताई होने से ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है तो वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या क्यों लगी? इससे स्पष्ट होता है कि आपके विचार, आपकी प्रवृत्ति कुछ भी हो सकती है, लेकिन वर्ण आपका बदल नहीं सकता है। आप ब्राह्मण वंश के हैं, ब्राह्मण वंश के रहेंगे और आने वाले समय में भी ब्राह्मण ही कहे लाएंगे, भले आपके विचार, आपकी प्रवृत्ति चाहे जैसी हो। तो जब नहीं छोड़ो, नगद किया जाए। कहे विश्वामित्र वो सब क्षत्रिय कहा? तो ये कहां पैदा बेरा? कहां पैदा? गादी को क्षत्रिय कहा क्या जा रहा है? ब्रह्मांड का ठाकुर कहा ठाकुर कहो, वर्ण तो वहां है, पैदा तो हो ही बे। साधुवाद। दूसरा उदाहरण का है, तुम दैत्यनों का को ब्राह्मण पंडित जी कहा धोई
कौन पूजा उजा बुला जा? तुम भी भाई रुका, इससे थोड़ा तिल मिलाए लगा चूना है भाई। सुन है रुको, मत बड़बड़ा कर दे। देखो बोल लगे बीच में, हम जरा धरातल कांपत है। जब हम अब तक इतनी चोटें करनी हम तनको नहीं डगमगाने, और जरा सा धरा पुलिंदा है। देखो देखो बीच में बोलने लगे, हम जानते थे धरातल कांपा, बड़ों बड़ों को कांप जाता। अब तुम खाली तुम इतने आरोप लगाओ, हम खाली एक लगाओ कि तुम दैत्यों को क्या कहीं ब्राह्मण कहा गया? तुम भी तो कश्यप के संताने हो, वर्ण कहां थे? हमारे यहां तो मां जो हमारी थी वो राक्षस कन्या, गड़बड़ तो नहीं? राक्षस कन्या। तो हमारे में तो मां अलग है और पिता अलग, कुछ बदला जा सकता। तुम्हारे यहां तो दोनों ब्राह्मण और कश्यप दोनों ब्राह्मण काहे? पंडित जी कहेगे हो क्या ऐसे? अरे तो ब्राह्मण कहेगे हो, कहीं कोई सूत तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे बाप का, कोहू का ब्राह्मण संबोधन जबरदस्ती की बात है। कहीं विश्वामित्र को अब कोई ठाकुर साहब कहता हो तो बताना, कोई छत्री कहते भाई। देखो देखा कैसा बढ़िया। हाँ ये कह रहे थे, हमने बात क्या की थी? अरे हाँ लीजिए, आप हैं जय बाबा जय जागेश्वर भोजनालय, उसके प्रोपाइटर श्रीमान मनोज कुमार जी तिवारी, निकट गैस एजेंसी के पास आपकी ओर से 25 पुष्पाएं रावण जी के लिए, 25 पुष्पाएं वाणासुर जी के लिए विद्युतापूर्ण संवाद पर प्रदत्त हैं। साधुवाद। ये जो मैंने बातें रखी हैं वो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात आई थी। जब मैंने पूछा कि स्तुति करने वाला बड़ा है या जिसकी स्तुति की जा रही है, ये बिल्कुल सही है कि राजा ब्राह्मण की स्तुति करता है, राजा गुरु की स्तुति करता है, लेकिन वो ब्राह्मण या गुरु उस देवता की स्तुति करते हैं, ऐसा तो है। देवताओं की स्तुति किसके माध्यम से कराई जाती है? ब्राह्मणों के माध्यम से, ऋषि मुनियों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से। ठीक है? उन देवताओं को, और वो देवता राजा में है, सर्वदेवमय राजा है, जिनकी स्तुति की जा रही है। वो समस्त राजा वो समस्त देव उस राजा में है। तो राजा का पद इसीलिए बड़ा है, इसीलिए उसके सभी अधीनस्थ रहते हैं। चलिए इस कथानक को इससे भी एक प्रसंग से जोड़ूंगा। हर जगह मैं तुमको आगे ही खड़ा मिलूंगा, नहीं रास्ता नहीं निकाला। आपने क्या कहा कि आपको भी कश्यप की संतान होने के कारण ब्राह्मण कहीं कहा गया होगा किसी में? हम यही तो कह रहे थे, हमारे पक्ष में है कि हमको आज तक किसी ने भी कश्यप की संतान होने के बाद भी ये नहीं कहा कि उत्तम कुल। इसमें से मैंने कहा था कि हमारे पक्ष में बात आ रही है। हमें तो उत्तम कुल किसी ने नहीं कहा, लेकिन तुम्हें तो उत्तम कुल का कहा गया है, तो मर्यादा किसको रखनी चाहिए? किसको रखनी चाहिए? जिसको कहा जा रहा है उसे मर्यादित रहना चाहिए, उसे मर्यादा का पालन करना चाहिए। जिसके लिए उद्बोधन है उसे मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमें तो कहा ही नहीं गया कि तुम ब्राह्मण कुल के हो, तो जबरदस्ती हम क्यों कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण कुल के हैं? अब आइए जरा
आप कहते हैं मेरी माता राक्षसी थी। हाँ, माल्यवान सुमाली और माली की वो बहन थी, बेटी थी। वो बेटी थी, उनके मानते हैं अगर यही सिद्धांत है तो तुम माता के कारण राक्षस, तो तुम्हारा बेटा मेघनाथ माता के कारण दानव होना चाहिए। फिर वो राक्षस था, फिर उसे तो राक्षस नहीं होना चाहिए अगर ये सिद्धांत लाओगे, क्योंकि वो मंदोदरी का बेटा है। और मंदोदरी किसकी बेटी है? मैं दानव की बेटी है। तो फिर तुम्हारा बेटा राक्षस कैसे? फिर तो वो दानव होना चाहिए। ये सिद्धांत लाओगे। ईमानदारी तो ये है कि शास्त्रों में हमारे पिता बाबा माने पूर्वज, बाबा पब्बा बाबा पर बाबा जो आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कश्यप की संतानों से ही वंश व्यवस्था चली है। तुम्हारे यहां से ये व्यवस्था वंश की नहीं चली है। तुम्हारे यहां से जो है वो क्रम वही है, उस क्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारे यहां से चला, जैसे दक्ष की 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को ब्याही थी। कैसे यहां से विभाजन हुआ? जो कश्यप की ज्येष्ठ पत्नी है उनसे संतान हुई, वो दैत्य कहलाए। जो अदिति है उनसे जो संतानें हुई वो आदित्य कहलाए, अर्थात देवता कहलाए। उनकी एक तीसरी पत्नी है धनु, धनु से दानव कहलाए। उनकी पत्नी है कद्रु, बिनिता आदि करके, ये जिससे जीव जंतु वृक्षों तक के जन्म का वर्णन वहां से मिला है, क्योंकि कश्यप के परिवार से ही ये परंपरा, वंश परंपरा चली है। तुम्हारे यहां से ये सिद्धांत लागू नहीं हुआ। इसी कारण हम दुष्ट की संतान होने के कारण दैत्य, अदिति की संतान होने के कारण वो देवता, धनु की संतान होने के कारण वो दानव। कश्यप से हमारा नहीं, क्योंकि वंश परंपरा हमारे यहां माताओं से चली। लेकिन तुम जिस वंश में हो उस वंश में परंपरा माताओं से नहीं चली है, पिता से ही चली है। वहां पर यह परिवर्तन उचित नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती कर रहे हो। अब आइए, नहीं अब देखिए एक बात जो बढ़िया, देखिए बढ़िया, हम अपने कर्म को नहीं कोई शब्द तुम्हारा होता है कहाँ है? द्वीप तो एक कहाँ, एक बात कहा था दूसरा बात द्वीप होत कहाँ है? अब आइए एक विषय मैं प्रसंग से जोड़ रहा हूं। एक बार छू और दधीच में युद्ध हुआ। छू क्षत्रिय राजा थे, दधीच ब्राह्मण थे। विष्णु को दधीच के पास छू के समर्थन में क्यों जाना पड़ा? अगर इसकी यात्रा तुम कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारी बात समझ में तुम्हें आ रही है कि कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहीं से वाणी को विराम देते हुए फिर हम पहले इसी का उत्तर किए देते, लेकिन यात्रा तो हमारी वहां होनी है जहां तुमने बिंदु लगा के छोड़ा। हम इसका उत्तर किए देते। छू और दधीच ये दोनों मित्र थे। कम लोगों ने ये बात सुनी होगी, भले बहुत लंबी यात्रा की हो, लेकिन ये नया बिंदु लेके आए। अभी सोचा था परखी लगा ले। तो छू और दधीच ये दोनों मित्र थे। जब छू हम जानते हैं तुम परखी लगा रहे हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा। चलिए, तो जिस समय छू राजा बनाए गए तो दधीच और छू का विवाद इसी बात में हो गया। जब छू राजा बन गए तो छू ने कहा कि अब हमारा पद बड़ा हो गया। अभी तक तुम ब्राह्मण थे, हम तुम्हारा सम्मान करते थे, लेकिन अब हमारा पद बड़ा हो गया, राजा हो गए। ये बात दधीच को अच्छी नहीं लगी। दधीच ने इसका पुरजोर विरोध किया। जब छू ने अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया, तुम्हारे जैसे चाहे जितने ब्राह्मण बुलवा लेंगे, क्योंकि मैं राजा हूं। एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया छू पर।
प्रणाम। बिल्कुल सही यात्रा हो तो बता देना, गड़बड़ करें तो वहीं रोक देना। प्रणाम स्वरूप छूने वज्र का प्रहार दधीच पर कर दिया। ठीक है, दधीच मृतक अवस्था में पहुंच गए, लेकिन भगवान शंकर के अनन्य भक्त होने के कारण महामृत्युंजय का जाप किया। ठीक है, भगवान शंकर ने पुनर्जीवन दान दिया और उनकी अस्थियों को वज्रवत बना दिया। तभी इनसे मांगी गई थी अस्थियां, नहीं तमाम महात्मा टहल ले रहा। अस्थियां वज्रवत बना दी गई, पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। तब छू के पच से, चूंकि छू विष्णु के अनन्य भक्त थे, तो छू के पच से विष्णु ने युद्ध किया। इससे कोई बड़ा कौन छोटा ये बात समझ में कुछ नहीं आती। राजा बड़ा है, और अगर राजा बड़ा ना होता तो विष्णु छू के पच से युद्ध न करते। भाई रुके, भाई देखा रुके, भाई देखा एक क्षण, तुम नदी ना हो तो हम काहे देवे, ऐसे थोड़ा हो चाहिए। तो विष्णु ने छू के पच से युद्ध किया, भगवान शंकर ने दधीच के पच से युद्ध नहीं किया। स्त्रियां वज्रवत कर दी कि प्रहार चाहे जो कुछ करो, ये इनका कुछ तो बाल बांके नहीं कर सकते हो, ये सही, लेकिन पच से युद्ध नहीं किया। इसका कहीं ना कहीं कुछ अर्थ जाता, अपना लगा लेना। एक बात, विषय तो हमारा वहां जहां तुमने आरोप लगाया था, सीधे जो आरोप लगाया था कि क्या तुम्हारे यहां से भी वंश परंपरा चली, ये सीधा आरोप था। हमारे यहां से भी चली। इतना घुमा के उत्तर कोई करे तो बताना, तमाम मनते होंगे। हाँ, काहे कुबेर को है हमारे भाई है क्या? यक्षपत कुबेर क्या है? यक्षपत धनपत देवकोट का माना जाता। अलग बंश हुई क्यों? काहे वो कहता घंटी बजाने वाला कहो जाओ चाहिए नहीं, कर्म के माध्यम से। मैंने बात वही की वही है कि कर्म के माध्यम से वंश छूट जाता है। जैसे विश्वामित्र का छूट गया, जैसे रावण का छूट गया, जैसे कुबेर का छूट गया। अल्प विराम। चलिए बढ़िया, जहां पर वार्ता प्रारंभ की थी जरा वहां से यात्रा प्रारंभ करें। हमने बिंदु दिया था कि फिर विष्णु को दधीच के पास क्यों जाना पड़ा। बड़ी चतुराई से किनारा कर लिए, बढ़िया विषय जितना लाए बड़ा लाए, और जहां मुख्य बिंदु था बिल्कुल वहां किनारा कर लिया। इतनी जल्दी किनारे हुए कि यहां पर फंसाव की बात है। हमारा विषय ये नहीं था कि क्या कैसे हुआ, हमारा विषय था कि विष्णु दधीच के पास क्यों गए। विष्णु दधीच के पास केवल इसी वजह से गए थे कि एक बार तुम कह दो कि राजा बड़ा पड़ता है। विष्णु तक को छू के लिए दधीच से भीख मांगनी पड़ गई, लेकिन दधीच ने कहा मैं मर सकता हूं लेकिन कभी यह नहीं कह सकता हूं कि ब्राह्मण से राजा बड़ा होता है। ब्राह्मण बड़ा होता है, ब्राह्मण बड़ा है और ब्राह्मण बड़ा रहेगा। विष्णु तक की बात दधीच ने नहीं मानी। हमारा विषय ये था, अगर मानने योग्य था तो फिर दधीच ने विष्णु की बात क्यों नहीं मानी, विष्णु को भिक्षा क्यों नहीं दे दी। विषय ये था। अब बड़ा बढ़िया धीरे धीरे अस्तर में छोड़ो नहीं रहे। अबे देखो भाई रुको, भाई नगद कहेगा, रुको घबरा कैसे, नगद दो नगद दो, नगद दे तो हो रहा होती जैसे। आस्ते आस्ते चले, जैसे बहाव बढ़ा फट किनारा कर लिया। सोचे कि यहाँ फंसाओ बहाव किनारा